वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं द टाइम्स नेशन। आज हम इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आज हम एक ऐसे सीनियर साइंटिस्ट को याद कर रहे हैं जो तारीख़ के औराक़ में जिसका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा गया है, यानी अबू अली सीना। मॉडर्न मेडिसिन के तमाम उलूम उन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन तारीख़ के इस आईने को हम कैसे याद करें, इसी पर एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है। पेश है एक ख़ास रिपोर्ट। वर्ल्ड मेडिसिन डे के अवसर पर लखनऊ की एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें फादर ऑफ मेडिसिन अबू अली सीना को याद करते हुए उनकी खिदमात और दवाओं पर लिखी हुई उनकी बेशकीमत किताब अल कानून फिल तिब को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर हुकूमत से ये मुतालबा भी किया गया कि 6 मार्च को सरकारी तौर पर भी इसे वर्ल्ड मेडिसिन डे करार दिया जाए, ताकि अवाम भी अबू अली सीना के इस अजीम तरीन कारनामे से आगाह हो सके। आज वर्ल्ड मेडिसिन डे का पैगाम ये है कि हम सब एक हैं, सारी दुनिया एक है, और मेडिकल साइंस किसी मज़हब, किसी मुल्क का नहीं है। ये सारी दुनिया को यूनाइट करने वाला साइंस है। ये वो साइंस है जो लोगों ने बम बना के, एटम बम बना के दुनिया को उड़ा दिया। मेडिकल साइंस वो साइंस है जो सारी दुनिया को साथ लाता है। देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया इन्होंने जिससे सारी इंसानियत की खिदमत हो रही का इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है जो मेडिसिन के फील्ड में, उसको याद रखना और उसको आगे ले जाना और मॉडर्न साइंस के साथ में उसको कैसे मिलाना, ये आज का पैगाम है बेसिकली कि कैसे जो यानी कि इब्न सीना का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको आज की डेट में हम कैसे यूटिलाइज़ करें, बेस्ट पॉसिबल में यूटिलाइज़ करें और आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में न सिर्फ बताएं बल्कि उनके कामों को जो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारा आज का मैसेज है कि हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं। अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो उनके काम को हमने आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया है। तो बेसिकली ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उस पर फर्दर रिसर्च की जाए और मॉडर्न साइंस के साथ मिला के उसको आगे बढ़ाया जाए। यही मैसेज। आज इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हार्मनी के जानिब से इरा यूनिवर्सिटी में ये इब्न सीना और उनकी किताब अल कानून फिल तिब पर सेमिनार है और आज ही के दिन उन्होंने इस किताब को तहरीर किया था और मेडिकल लाइन में ये उस वक्त की सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट किताब मानी जाती थी और आज भी मेडिकल फील्ड में इसको वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट फेमस किताब माना जाता है। और इसमें जो नई नस्ल के लिए, नई जनरेशन के लिए जो पैगाम है वो ये कि किस तरीके से इब्न सीना ने 10 साल की उम्र में कुरान पूरा याद किया, हिफ्ज़ किया और फिर साइंस के मैदान में आकर के किस तरीके से उन्होंने अपने झंडे गाड़े कि आज भी दुनिया उनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानती है। कहने का मतलब ये है कि इन सेमिनार्स के ज़रिए से ये पैगाम देना है कि आज भी अपने यंगस्टर्स जो हैं अगर एजुकेशन के फील्ड में आएँ, रिसर्च की फील्ड में आएँ तो कामयाबी की तमाम मंजिलें तय कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आपके आबा अजदाद ने माजी में किया है। कि पिछले 10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि जो ये नाम जो गुमनाम थे अब वो सरफेस पे आ रहे हैं, अब उसको ला रहे हैं हम लोग। ये एक बड़ी कमी रही हम लोगों की, लेकिन ये जो कुछ एसोसिएशन ख़ास करके यूनानी की एसोसिएशन कुछ काफ़ी एक्टिव हुई हैं, तो जो हमारे अजदाद जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सिर्फ मेडिकल साइंस में ही नहीं और तमाम दीगर शोबों में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो एक तरह से बुला दिया गया, तो उनको लेकर के आ रहे हैं। तो उसी की एक कड़ी ये भी है कि जैसे अभी WHO की उसमें वर्ल्ड मेडिसिन डे के नाम से कोई डे नहीं है, तो ये सोचा कि कौन ऐसी शख्सियत की जिसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे हकीम इब्न सीना का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि यूरोप में करीब 600 साल वहाँ के सिलेबस में अल कानून फिल तिब वहाँ पे राइज रही, पढ़ाई गई बाकायदा सिलेबस में। आज भी बहुत सारे चैप्टर्स उसके शामिल हैं, तो ये एक बड़ा नाम था। तो इनके नाम पे ये कोशिश हो रही है हम लोगों की पिछले 6 सालों से कि वर्ल्ड मेडिसिन डे के नाम पे इनकी जो अल कानून फिल तिब शाये हुई थी 6 मार्च को, तो उसके नाम पे भी किया जाए। तो कोशिश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं कि कम से कम नेशनल लेवल पे हो, फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेकर के आएंगे। पैगाम ये है हमारा कि
इल्म के तमाम शोबों में मुस्लिम साइंसदानों की जो खिदमत हैं वो उसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं करने वाला है आलमी सतह पर। हमारे तकरीबन 1100 साल पहले मुस्लिम साइंसदानों ने हर फील्ड में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस है, मैथ है, जोग्राफिया है, अर्थमेटिक है, कुछ भी हो, ये सारी की सारी इजादात मुस्लिम साइंसदानों की हैं। हकीम इब्न सीना भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने कि बुकरात का जो पूरा फ़लसफ़ा था, बुकरात के फ़लसफ़े को अपने तौर पर समझा और समझने के बाद उन्होंने उसको रिसर्च करके और नए अंदाज में पेश किया। इब्न सीना साहब की किताब अल-क़ानून फ़ी तिब जो कि 6 मार्च 1025 को पहली बार पब्लिश हुई थी, उसकी याद में ही 2019 से इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हारमोनी एंड अपलिफ्टमेंट के ज़रिए हर साल 6 मार्च को वर्ल्ड मेडिसिन डे के तहत ये प्रोग्राम कराया जाता है, जिसमें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हम मुतालबा करते हैं कि 6 मार्च को मेडिसिन डे के तौर पर तस्लीम किया जाए। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो तारीख़ के उन आईने से उन साइंटिस्ट को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे और उनके नक्श कदम पर चलते हुए अपने उलूम को उलूम दर उलूम आगे बढ़ाते रहेंगे। अतर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।